हाय दोस्तों, और सब कैसे हैं? सब ठीक है? तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? देखो, हम लोग जो पढ़ रहे थे युग्मक जनन, जिसका मीनिंग क्या था? गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। जब तक युग्मक का निर्माण नहीं होगा तब तक क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम लोग निर्माण करेंगे युग्मक का, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, ये ना हमको देखना है। तो आइए चलते हैं कि युग्मक के दौरान जो कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। तो कई बच्चों ने इनका नाम सुना है या इसका नाम कवक का नाम सुना होगा कई बच्चे नहीं भी सुना होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगी या फंजाई। इसको फंजाई बोलते हैं, ऐसे लिखाता है क्या? फंगी, FUNGI, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? फंजाई। क्या इसको बोलेंगे? फंजाई। फंजाई के बाद आता है शैवाल। क्या आता है इसके बाद? शैवाल। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्गी। शैवाल क्या आता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का मीनिंग ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा है ना? क्या है? ब्रायोफाइटा। ये नाम कई बच्चों ने सुने होंगे। कवक है, शैवाल है, और क्या है? ब्रायोफाइटा है ना? अब शैवाल और ब्रायोफाइटा है जो किसके अंतर्गत आ रहा है? पादप के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत? पादपों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ रहा है? पादपों के अंतर्गत, है ना? अब शैवाल और ब्रायोफाइटा और ये कवक, ये तीनों जो जीव हैं, इन तीनों में हम लोग देखेंगे युग्मक निर्माण में इसका जो कोशिका है, किस तरह का कोशिका इसका बनेगा। मान लो हम इसको ये जीव का शरीर है। क्या है? जीव का शरीर है, और इसका ये क्या है? इसका एक कोशिका है। क्या है इसका? ये कोशिका है। अब ये जो कोशिका है, यह कौन से है? अगुणित है कि दुगुणित है? ये देखना। अब ये इसका जो शरीर को कोशिका है, शैवाल है, कवक है और ब्रायोफाइटा है, तीनों का क्या है? कोशिका क्या है? अगुणित है। क्या कोशिका है? अगुणित है। ये इसका शरीर है। अब इस शरीर की जो कोशिका है क्या है? अगुणित है। इस कोशिका का शरीर क्या है? अगुणित है। तब इसको क्या बोलेंगे? यन से सूचित करते हैं। क्या है? यन है, क्योंकि यह कोशिका, इसका शरीर का कोशिका क्या है? शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइटा के अगुणित। आगे देखेंगे
जंतु में, कहाँ देखेंगे, जंतु में या प्राणी। देखो इसका नाम सुना होगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है ना। ये भी तीनों किससे संबंधित है, ये भी तीनों पादप से संबंधित है। किससे संबंधित है, पादप से। टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, और क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। और ये क्या है, ये प्राणी है, जीव है। जो ये भी जीव है लेकिन पादप से संबंधित है, और ये भी जीव है जो क्या है, प्राणी हम लोग हैं। तो इसका जो हम देखते हैं उदाहरण से, देखो इसका जो कोशिका है, यानी जंतु या प्राणी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, नहीं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म। ये तीनों का देखो हम कोशिका देखते हैं। मैं इसका शरीर है, इसका कोशिका है, है। अब इसमें क्या है, इसमें 2n है। क्या है इसका, 2n दोनों का, है ना। इसका शरीर क्या है, n है, इसका शरीर क्या है, 2n है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि टेरिडोफाइटा जो है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पादप से संबंधित है। और ये जो प्राणी है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये उच्च श्रेणी के जंतु हैं। किनके हैं, ये जो है उच्च श्रेणी के क्या हैं, जीव हैं। और कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, ये जो तीनों जीव जो मिल रहे हैं, ये निम्न श्रेणी के हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये निम्न श्रेणी में आते हैं। और ये क्या है, ये उच्च श्रेणी में आते हैं। तो हम समझेंगे कि युग्मक के निर्माण में किस तरह से निर्माण हो रहा है, यानी किस तरह से कोशिका का क्या देखा था, विभाजन। कोशिका जो है विभाजन किस तरह से हो रहा है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या बताए थे, जो प्राणी है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इसका क्या है, इस शरीर का जो कोशिका है क्या है, 2n है ना। और इस शरीर की कोशिका क्या है, n सिर्फ है। तो हम दोनों को उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह से 2n है और किस तरह से n है। तो आइए चलते हैं उदाहरण से। मान लो कि माना कि यहां पर क्या है, यहाँ पर एक बाल्टी बनाए हैं, बाल्टी। अब ये जो बाल्टी है, इसमें बहुत सारे क्या है, बैलून है। बैलून में क्या है, रंग भर के रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे बैलून है, बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं बैलून है। इसमें क्या है, मान लो इसमें कितने हैं, मान लो इसमें 23 बैलून भर रही है। कितने इसमें, 23 है नहीं। इस बाल्टी में 23 बैलून भर दिए हैं। क्या इसमें सर है, 23 वो है, ठीक है। ये बाल्टी में जो हम भरे हैं क्या, बैलून, 23 जो बैलून भर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये इस बाल्टी में पूरा एक समूह में है, इसको समुच्चय बोलेंगे, है। क्योंकि एक बाल्टी एक समूह में है, एक समूह बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। क्योंकि एक बाल्टी के अंदर क्या है, एक समूह बना दिया बैलून। कितने हैं, 23 है। कितने हैं,
23। अब दूसरा भी बाल्टी में बनाते हैं इसका। अब दूसरी बाल्टी में भी क्या है, दूसरी बाल्टी में भी 23 बैलून है, जो कि रंग भर के रखे हैं। अलग अलग रंग के कलर का बैलून है। क्या है, अलग अलग कलर का बैलून है, जो क्या है इसमें भी 23 भर दिए हैं, भर दिए हैं। तो इसका भी समूह क्या है, एक बाल्टी में इसका भी एक समूह है, इसको क्या एक समुच्चय बोलेंगे। भाई इस बाल्टी में जो भरा हुआ है जितने भी बैलून क्या है, एक समूह है। एक समूह में क्या है, भरे गए बैलून। इसमें भी एक समूह भरे, यानी इसमें भी क्या है, इसमें भी 23 वो है। कितने हैं, इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है। अब जरा सोचो कि अगर दोनों समूहों को हम मिला देते हैं, क्या करते हैं, अगर दोनों समूह को मिला देते हैं, दोनों बैलून को, दोनों बाल्टी का जो बैलून है दोनों को मिला देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा कि नहीं। तो ये मेरा समूह है और ये भी मेरा समूह है। क्या है, ये n है और ये क्या है, 2n है। तो मैं देखेंगे जो ये शैवाल और ब्रायोफाइटा कवक का जो ये शरीर है ना, इस शरीर का जो कोशिका है क्या था, n था। किस तरह से हम समझा दिए, यहाँ पर जो था एक बाल्टी में बैलून के भर के रख दिए हैं और इधर भी जो एक बाल्टी में बैलून भर के रख दिए हैं। कितने, और इस बाल्टी में वन वाला बाल्टी में कितने हैं, 23 को है, और टू वाला बाल्टी में क्या है, 23 को है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 23 दूनी 46 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहला वाला अगर हम सिर्फ अगर ऑप्शन लेते हैं, इसको हम सिर्फ छोड़ देते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन लेते हैं सिर्फ 23, जिसमें क्या है n का मतलब क्या हो गया, 23 हो गया। यानी कि इससे यह पता चलता है कि गुणसूत्र जो भी होते हैं, क्या पढ़ रहे थे हमको, कोशिका विभाजन, यानी गुणसूत्र जब भी रहेंगे तो क्या होंगे, अगुणित होंगे। गुणसूत्र यानी युग्मक, यानी युग्मक जब भी होंगे तो क्या होंगे, अगुणित होंगे, द्विगुणित नहीं होते हैं। यानी युग्मक में जब भी गुणसूत्र होंगे तो क्या होंगे, अगुणित होंगे। हम क्या बताया, प्रत्यक्ष बताते, इसलिए क्या है, ये n था सिर्फ। अब यहाँ पर बता रहे हैं, देखो ये भी 23 है और ये भी 23 है, क्योंकि यहाँ भी 2n है, यहाँ भी क्या है, 2n है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 46, हुआ कि नहीं 46, यहाँ पर 46 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर जो 46 होगा तो हमको ये करना है कि क्या बताया थे कि जब भी होगा युग्मक तो क्या होगा, n होगा। n का मतलब अर्ध गुणसूत्र होगा, जब भी सिर्फ अर्ध गुणसूत्र। तो इसमें हमको यह समझना है कि यहाँ पर 2n है, 2n से हमको किस में परिवर्तन करता है, n में परिवर्तन करना है। मान लो कि ये नर का शरीर है नहीं, और इसमें क्या हो रहे हैं, 2n का मतलब द्विगुणित गुणसूत्र इसमें है। तो इसमें जो 2n है, जो कि क्या है, इसमें हमको क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन करना है। क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन। देखो अर्धसूत्री नाम से ही क्या है, आधा। क्या कर रहा है, अर्ध मतलब आधा, और सूत्री का मतलब जो गुणसूत्र से लिया गया है, किससे, गुणसूत्र। ये हो गया गुणसूत्र, ये क्या हो गया, आधा। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी गुणसूत्र क्या होगा, आधे होंगे। हम बताए थे कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं, अगुणित होते हैं, है ना। तो ये क्या बताए थे, आधा हो गया। ये अर्धसूत्री जो है इसमें क्या हो रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन इसमें हो रहे हैं, किसमें, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और जो जंतु जो हम दिए थे, ये तीनों चारों प्रकार के जीव में किसमें क्या हो रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गए तो इसमें किस तरह से 2n से फिर n लाएंगे, यह देखना है। तो यहाँ पर क्या था, ये शरीर की कोई नर का जो शरीर की कोशिका था क्या था, 2n था। यहाँ पर क्या अर्धसूत्री विभाजन। तो जब अर्धसूत्री जब विभाजन हम करेंगे तो क्या है, इसका n क्या होगा, इसका n हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और इसका n फिर रह जाएगा। क्या होगा, इसका फिर n आ जाएगा, इसका, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री हो रहा है। इस प्रक्रिया से हम क्या बोलेंगे,
इसको अर्धसूत्री को हम बोलेंगे मियोसिस। इसको क्या बोलेंगे? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को। और इसमें देखो 2n में, n सिर्फ में, n वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है? अगुणित सिर्फ है। तो हम इसको किस तरह से विभाजित कर सकते, किस तरह से इसको हम अर्धसूत्री कर सकते हैं, या किस तरह से कौन सी इसको सूत्री बोल सकते हैं जो बता सकते हैं। ये तो 2n था, तो इसमें हो गया अर्धसूत्री। अब ये तो सिर्फ n है, अगुणित है, इसमें द्विगुणित था, तो द्विगुणित था तो हो गया अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन इसमें तो अगुणित है, इसमें कौन से विभाजन हो गया? तो अगुणित में जो होंगे इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। इसका जो कोशिका होगा यह भी नर का है, यानी इसका जो होगा इस तरह की कोशिका क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। सम का मतलब क्या है? सम का मतलब समान, और सूत्र का मतलब गुणसूत्र से लिया गया है, गुणसूत्र से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन इसमें हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। तो इसमें हो रहा है क्या? निम्न श्रेणी के जंतुओं में क्या रहा है? समसूत्री विभाजन, जिसको मीनिंग क्या बोले थे? माइटोसिस। और ये जो प्राणी जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब उच्च प्राणी के जंतु है। क्या है? उच्च प्राणी के जंतु है, जिसमें क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा हो रहे हैं? के द्वारा। हम बार बार बता रहे थे, या बार बार बताते हैं कि जब भी युग्मक में होगा गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? आधी होगा, यानी क्या होगा? n होगा सिर्फ। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? अर्ध गुणसूत्र, यानी n होगा सिर्फ। तो ये कोशिका विभाजन हम लोग पढ़े थे क्या? युग्मक निर्माण। अब इसमें समसूत्री है, इसमें क्या है? अर्धसूत्री है। क्योंकि यहाँ 2n था, 2n से क्या हो गया? अर्धसूत्री हो गया। और यहाँ पर n था, इसका भी n है, इसका भी शरीर कोशिका क्या है? इसका भी n है। और इसका भी जो एक स्पंज है, इसका भी क्या है? इसका तो 2n है। अब 2n मिलेगा तो क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। अब यहाँ है क्या? यहाँ भी n है, और इस कोशिका का शरीर भी क्या है? यहाँ जीव का भी क्या है? गुणसूत्र n है। तब n को मिलाएंगे तो क्या हो गया? यानी अर्धसूत्री विभाजन में हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन को हम क्या बोलेंगे? माइटोसिस। ये हम पढ़े कोशिका विभाजन, यानी कि युग्मक का जो है निर्माण यहाँ हो चुका है। अब जैसे युग्मक का निर्माण होगा तो हम लोग किस में आएंगे? निषेचन में आएंगे। युग्मक का निर्माण हो चुका है। अब तो किस तरह से हुआ है? एक अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है, दूसरा समसूत्री विभाजन से। यही दो प्रकार चलता है, एक समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो हम सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में ना जाके हम सबसे पहले किस में जाएंगे? कुछ जीव है ना, जिनके देखेंगे कौन से जीव अगुणित है और कौन से जीव द्विगुणित है। ये हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखना है जीवों के नाम। क्या लिखना है? जीवों के नाम। और यहाँ लिखना है अगुणित। अगुणित, इसको हम सिर्फ यह से दर्शाते हैं, है नहीं? जीवों की संख्या। और यहाँ पर नाम लेते हैं इसको द्विगुणित। द्विगुणित, इसको हम 2n से करते हैं, निर्धारित करते हैं। और इसको n से, क्योंकि यह अगुणित है और क्या है? ये द्विगुणित है। ये देखना है। लेकिन बुक में जो दिया गया उल्टा दिया गया है। यहाँ पर द्विगुणित है और यहाँ पर क्या है? अगुणित है। लेकिन हम जस्ट उसका उल्टा कर दिया, यहाँ पर अगुणित कर दिया, यहाँ पर क्या है? द्विगुणित कर दिया है। मान ली मनुष्य, यहाँ पर जीवों का नाम बताए थे, यहाँ पर लिखते हैं मनुष्य। मैन, इसका अगुणित कितना था? हम बताए थे, एक बाल्टी में कितने बैलून दिए थे? 23 को। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 23। अब इसका हमको जस्ट क्या करना है? द्विगुणित करना है, 2n करना है। तो यहाँ पर 23, तो इसका 23 दूनी क्या हो जाएगा? 23 दूनी 46 हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, इसका थोड़ा खत्म हो गया है।
एक सेकंड रुको बाबू, एक सेकंड एक सेकंड, कलर झड़ गया है मेरा। हाँ, मनुष्य था। ये जीव का नाम है, गुणित है गुणसूत्रों की संख्या। अरे क्या है गुणित गुणसूत्रों की संख्या? गुणसूत्र मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका युग्मक क्या हो, अलग अलग हो। जिसमें मान लिया मनुष्य का क्या था, अगुणित संख्या क्या था, 23। इसमें क्या गया, 23 दूनी 46। 46 जो क्या है, युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 23। युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना है, 23। जो अगुणित रहता है, हम बताए थे युग्मक में जब भी गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, आधी होगा, यानी कि n होगा। तो इसका 23 है और इसको दुगना अगर हम कर देंगे 2n करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 दूनी 46। आगे लिखते हैं घरेलू मक्खी। इसको बोलेंगे हाउस फ्लाई। इसका क्या लगा, 6। अगुणित क्या होगा, इसका गुणसूत्र संख्या 6 और द्विगुणित क्या लगा, 6 दूनी 12 है ना। तो इस प्रकार से कई जीवों के नाम दिए गए हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या बताया गया है, कुछ में अगुणित है, कुछ में द्विगुणित है, यानी कितने अगुणित है कितने द्विगुणित, इस तरह से हम दो बता दिए हैं। अगर लिखना है तो बुक में खुद के लिख सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे फिर आप लिखते बताते हैं। तो यहाँ पर चूहा है, यहाँ कुत्ता है, डॉग, बिल्ली है, कैट, ये ना है अंतर है। देखो इसका है 21, इसका है 39 और बिल्ली का जो है क्या है, बिल्ली का है 19। क्या ये अगुणित है, गुणसूत्र की संख्या क्या है, इतना अगुणित है। हम द्विगुणित अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42। इसका क्या हो जाएगा, 39 दूनी 78, 19 दूनी 38। इस प्रकार से है, लगातार सीरियल बाय सीरियल है। यहाँ पर देखो हल मक्खी, हल मक्खी की बात हो गया। ऑफ्यूब्लॉसम, ऑफ्यूब्लॉसम इसमें देखो अगुणित हो जाएगा 4
और 2 गुना हो जाएगा 8, यही ना था। इसमें हो जाएगा अगुणित 630, काफी संख्या 630, दूना करो तो बचेगा 1260। और भी है, देखो पर लिखते हैं, देखो सेव है, इसको बोलते हैं एप्पल। धान, मक्का, धान, मक्का, देखो आलू, तितली, बटरफ्लाई जो बोलते हैं, प्याज, ओनियन, ओनियन मतलब प्याज। तुम क्या कहते हैं? सेव। सेव का है 17, धान का है 12, मक्का का है 40, अगुणित बता रहे हैं सिर्फ 40, आलू का है 24, और बटरफ्लाई का 190, और प्याज का है क्या 8, क्या है 8। ये हम अगुणित सिर्फ लिखे हैं, क्या है अगुणित, यानी इतने जो जीव हैं सेव, धान, मक्का, आलू, तिल, प्याज, इसका क्या है अगुणित है, गुणसूत्र की संख्या। अब इसका हम क्या करेंगे, द्विगुणित करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 40 है 40 दूनी 80 हो जाएगा, 24 है जो 48 हो जाएगा, 190 है इसका हो जाएगा 380, क्या हो जाएगा 380। अरे 8 है तो 8 दिन इसका क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार से बुक में जो चार्ट बना दिया हुआ है। हमको ये समझना है कि जीवों के यहाँ पर नाम है, अगुणित संख्या है गुणसूत्र की, क्या ये गुणसूत्र की अगुणित संख्या है, और ये दुगुणित है गुणसूत्र की संख्या। यहाँ अगुणित हो गया है, दुगुणित हो गया, इसमें भी वही है, यहाँ पर भी है, ये अगुणित स्टार्टिंग है और लास्ट में जो क्या है दुगुणित है। तो फिर से बता देते हैं, मनुष्य में क्या होगा गुणसूत्र की संख्या, अगुणित में 23, दुगुणित करोगे 46, घरेलू में अगुणित संख्या 6, चूहा में अगुणित संख्या 21, कुत्ता हो गया 39, बिल्ली हो गया 19, है ना। इसका जब दोगुना करोगे क्या हो जाएगा 38। उसी तरह से फल मक्खी में अगुणित हो जाएगा 4, द्विगुणित हो जाएगा 8, ऑफियोग्लोसम अगुणित की संख्या हो जाएगा 630 और द्विगुणित हो जाएगा क्या 2n 1260, सेम हो जाएगा n 17 और 2n क्या हो जाएगा 34, धान हो जाएगा n हो जाएगा 12 और 2n हो जाएगा 24, मक्का में उसी तरह से है n 40 तो 2n 80, आलू में भी n 24 है तो 2n क्या हो जाएगा 48, तितली में अगर n 190 है तो क्या हो जाएगा 2n 380, प्याज में अगर n 8 है तो tn कितना होगा 16। ये क्या बता रहे हैं, ये गुणसूत्र की संख्या बता रहे हैं जीवों में कि कौन से जीवों में कितने गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। अगर हम कुल अगर मिला के बोलेंगे, डाट मनुष्य में रहेगा क्या 46, घरेलू मक्खी में 12, चूहा में 42, कुत्ता में 78, बिल्ली में 38, फल मक्खी में 8, ऑफियोग्लोसम में 1260, सेव में 34, धान में 24, मक्का में 80, आलू में 48 और तितली में 380 और प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16। ये लोग हम देख लें क्या युग्मक का निर्माण देख लें, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन देखे थे, लेकिन इसको अगर पूरा देखना ढंग से देखना है अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है और समसूत्री विभाजन तो 11th क्लास में एक बार पढ़ लो सब समझ आ जाएगा। ये सारा चीज क्या था 11th क्लास का था, अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन। ये तो 9th में भी पढ़ने का है, 10th में भी पढ़ने का है, 10th में नहीं हो सकता 9th में है पूरा पढ़ने का। अभी जीवों का मेरा नाम हो गया, आगे हम लोग चलेंगे किसमें युग्मक का स्थानांतरण में। युग्मक का निर्माण हो गया, अब क्या चलेंगे स्थानांतरण में। देखेंगे कि युग्मक का निर्माण हो गया तो किस तरह से स्थानांतरण होता है।
चलो युग्मक का स्थानांतरण जो है नेक्स्ट